अस्सलाम वालेकुम। तो आज जो हमारा टॉपिक है ये है पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर ए मूविंग ऑब्जेक्ट जो होगा। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा ऑब्जेक्ट। तो जो पोजीशन टाइम ग्राफ होगा बनेगा किसका, डिफरेंट जो मूविंग ऑब्जेक्ट होगा डिफरेंट कंडीशंस में, इसमें कैसा ग्राफ बनेगा, कौन सा ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ। अगर हम एक साइड से पोजीशन लेंगे और एक साइड से, फॉर एग्जांपल अगर हम ऐसे ग्राफ लेंगे, अगर हम यहाँ से पोजीशन लेंगे और यहाँ से टाइम लेंगे, हम्म यहाँ से पोजीशन लेंगे और यहाँ से टाइम लेंगे, तो जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा डिफरेंट कंडीशंस में। डिफरेंट कंडीशंस मीन्स, देखिए अगर मोशन में कोई बॉडी है तो वो यूनिफॉर्म मोशन के साथ चल सकती है, वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के साथ चल सकती है। ठीक। तो ऐसे ही डिफरेंट कंडीशंस है, या वो कैसे, वो ऑरिजिन पे स्टार्ट होगी, वो ऑरिजिन पे नहीं स्टार्ट होगी, वो ऑरिजिन से पहले स्टार्ट होगी या ऑरिजिन के बाद स्टार्ट होगी। तो इस तरह से जो डिफरेंट कंडीशंस में इसका ग्राफ कैसा बनेगा ये हम आज देखेंगे। तो इसमें से पहले हमने उठाया, इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट और स्टेशनरी। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, वो रेस्ट पर है, या हम बोलेंगे वो स्टेशनरी है, एक ही जगह पर है, वो मूव नहीं कर रहा, तो उस कंडीशन में इसका ग्राफ क्या बनेगा। उस कंडीशन में अगर हम लेंगे, हम एक्स एक्सिस के थ्रू लेंगे क्या, टाइम, और इस एक्सिस के थ्रू हम लेंगे पोजीशन। तो हम वो देखेंगे अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है और या स्टेशनरी है, दैट मीन्स वो मूव नहीं हो रहा, तो एक ही जगह पर है, तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा। देखिए अगर फॉर एग्जांपल इसकी पोजीशन जो है वो यहाँ पर है, ये ऑरिजिन से इतनी डिस्टेंस पर है, ऑरिजिन से इतनी, ये जरूरी नहीं है कि ऑरिजिन पर ही होगा। अगर ये ऑरिजिन से इतनी डिस्टेंस पर है या इतनी डिस्टेंस पर है या कुछ भी नहीं होगा तो यहाँ पर होगा। अगर फॉर एग्जांपल हम लेंगे कुछ डिस्टेंस पर है, भाई है ऑरिजिन से, और टाइम जो है, टाइम इंक्रीज हो रहा है, टाइम इंक्रीज हो रहा है, पहले हम लेंगे 0 टाइम पर, तो इसकी पोजीशन ये है। फिर हम लेंगे 1 पर, 2 पर, 3 पर, टाइम इंक्रीज होता जाएगा, लेकिन उसकी पोजीशन जो है वो एक ही रहेगी, क्योंकि वो रेस्ट पर है या स्टेशनरी है, तो इसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी। दैट मीन्स अगर इसकी पोजीशन चेंज होती तो ये या तो इंक्रीज हो जाती या डिक्रीज हो जाती, तो इसकी पोजीशन रहेगी यही, यहाँ पर भी यही, इस टाइम पर भी यही, इस टाइम पर भी यही। टाइम बढ़ता जाएगा लेकिन इसकी पोजीशन जो है वो सेम रहेगी, इसकी पोजीशन जो है ये सेम रहेगी। इसका मतलब क्या है, ये फिर यहाँ तक क्यों पहुंचा, क्योंकि टाइम इंक्रीज हो रहा है, टाइम वेरी हो रहा है डिफरेंट टाइम्स पर। जब हम देखेंगे तो इसकी पोजीशन एक ही है, वो चेंज नहीं हो रही है, यहाँ इस एक्सिस से वो एक ही डिस्टेंस पर है। ठीक। तो उसका मतलब ये ग्राफ बनेगा जब कोई बॉडी रेस्ट पर होगी या हम बोलेंगे स्टेशनरी होगी, तो उसका ग्राफ जो बनेगा वो ऐसे बनेगा। कैसे, वो सिंपली ऐसे बनेगा, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। आया आपको समझ। जब कोई बॉडी पैरेलल चलेगी टाइम एक्सिस की, दैट मीन्स वो वेरी नहीं हो रही है, वो हर जगह पर उसकी डिस्टेंस टाइम एक्सिस से एक ही है, दैट मीन्स उसकी जो पोजीशन है वो वेरी नहीं हो रही है, वो एक ही जगह पर है। तो ये बनेगा इसका ग्राफ। तो दूसरी कंडीशन ये है, अब हम दूसरी कंडीशन में देखेंगे, इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, an object is in uniform motion along a straight line, तो अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, वो मूव कर रही है इन ए स्ट्रेट लाइन, तो
हम बोलेंगे अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन के साथ चल रही है, यूनिफॉर्म मोशन हमने क्या बोला था कि वो इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करेगी या इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करेगी इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो उस कंडीशन में हम बोलेंगे इसकी मोशन क्या है, यूनिफॉर्म मोशन। इन अगर हम लिखेंगे अब यूनिफॉर्म मोशन अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन, अगर फॉर एग्जांपल हम ऐसे कोऑर्डिनेट लेंगे तो इस यहां से हम लेंगे पोजीशन, यहां से लेंगे टाइम, ठीक। अब अगर हम देखेंगे यूनिफॉर्म मोशन में क्या है, अगर ये इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम है, ठीक। तो अगर यहां से इतने इंटरवल ऑफ टाइम में ये इतना डिस्टेंस पोजीशन डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, ठीक। दैट मीन्स अब वो जो ये वाला होगा, ये वाला टाइम इंटरवल, इसमें भी ये इतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, ठीक। तो अगर इसमें इतना ट्रेवल किया, इसमें भी ये इतना ही ट्रेवल करेगी, इसमें भी ये इतना ही ट्रेवल करेगी, इसमें भी ये इतना ही ट्रेवल करेगी। तो मैं बोलूंगा अगर इस बॉडी ने इक्वल टाइम पर इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल की, फॉर एग्जांपल अगर ये हम लेंगे 1 सेकंड का टाइम, तो 1 सेकंड में इसने इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया और दूसरे 1 सेकंड में भी इतना ही डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो ये हम लेंगे यहाँ से, अगर इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया इतना टाइम में, तो पॉइंट आएगा इधर। तो ये मीट करेंगे इस जगह पर, किसने, जो ये कोऑर्डिनेट्स है कि इतनी टाइम पर इसने इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया, अगर ये हम लेंगे पैरेलल टू टाइम और ये हम लेंगे पैरेलल टू पोजीशन, और तो ये मीट हो जाएंगे यहाँ पर। इसी तरह से ये वाला डिस्टेंस इसने ट्रैवल की इतने टाइम में, ये वाली डिस्टेंस इसने ट्रैवल की इतने डिस्टेंस टाइम में, तो ये वाली डिस्टेंस इसने ट्रैवल की इतने टाइम में, ठीक। तो ये पॉइंटर्स बन गए हमें। तो ये बनेगा स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू origin, straight line passing through origin। That means जो यूनिफॉर्म मोशन की यूनिफॉर्म मोशन से चलेगा कोई बॉडी, तो उसकी जो ग्राफ जो उसका होगा वो होगा स्ट्रेट लाइन, वो होगा स्ट्रेट लाइन। क्योंकि इक्वल डिस्टेंसेस हो रही है ट्रैवल इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो उससे जो ग्राफ बनेगा वो होगी एक स्ट्रेट लाइन। अगर अब ये स्टार्ट करेगा ऑरिजिन से, अगर अब ये स्टार्ट करेगी अपनी मोशन ऑरिजिन से, जहां पर पोजीशन भी 0 होगा और टाइम भी 0 होगा, तो फिर ये पास करेगा फ्रॉम ऑरिजिन ऐसे। क्योंकि यहाँ पर क्या है, पोजीशन भी 0 और टाइम भी 0। अगर अब जब हमने पोजीशन फॉर हमने जब रेफरेंस जो हमने अप्लाई की इस पे, जो हमने रेफरेंस ली, ये इससे पहले ही मोशन में आ चुका था। दैट मीन्स कोई बॉडी चल रही है, कोई बॉडी चल रही है, तो हमने जब इस पर ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, हमने जब इस पर कोऑर्डिनेट्स रेक्टेंगुलर एक्सिस अप्लाई की, तो उस टाइम पर ये मोशन में था। जब जो उसकी पहले की मोशन है वो अब हम कैसे दिखाएंगे, वो कैसे दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 0 हमने लिया कोऑर्डिनेट, ऑरिजिन यहाँ पर है, तो ऑरिजिन से पहले जो इसकी मोशन थी वो हम कैसे दिखाएंगे। दैट मीन्स अगर कोई बॉडी, ये हम लेंगे ऐसे, फॉर एग्जांपल ये और ऐसे, ये क्या है पोजीशन और ये क्या है टाइम। अब हम टाइम कैसे लेंगे, टाइम में हम दिखाएंगे पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। इस साइड का जो है ये है 0, ये ऑरिजिन है, यहाँ पर ऑरिजिन के राइट साइड में पॉजिटिव होगा और ऑरिजिन के लेफ्ट साइड में नेगेटिव होगा। दैट मीन्स जो उसने पहले ही स्टार्ट हुआ था, जो ऑरिजिन से पहले उसकी पोजीशन है या उसकी मोशन है, वो हम दिखाएंगे
लेफ्ट साइड में। दैट मीन्स अगर कोई बॉडी की मोशन स्टार्ट हुई ऑरिजिन से पहले तो वो हम दिखाएंगे, मगर यूनिफॉर्म मोशन में होगा तो वो हम दिखाएंगे ऐसे। अगर कोई बॉडी ऑरिजिन से स्टार्ट हुआ और यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है तो वो हम दिखाएंगे ऐसे। और अगर कोई बॉडी ऑरिजिन के बाद स्टार्ट होगा तो वो हम दिखाएंगे ऐसे। तो ये बनाएंगे स्ट्रेट लाइंस, स्ट्रेट लाइंस। तो ये अगर हम लेंगे ए बी ओ, या लिखेंगे यहां पर सी और ई एफ। तो जो ए बी है ये कौन सा ग्राफ है? ये है उस पोजीशन, उस ऑब्जेक्ट का ग्राफ या उस बॉडी का ग्राफ जो यूनिफॉर्म मोशन के साथ चल रही है, मगर इसकी मोशन स्टार्ट हुई बिफोर ऑरिजिन, बिफोर ऑरिजिन। और वो सी कौन सा ग्राफ है? वो उस बॉडी का ग्राफ है जो यूनिफॉर्म मोशन के साथ चल रही है और लेकिन उसकी मोशन स्टार्ट हुई फ्रॉम ऑरिजिन, ऑरिजिन से ही। और ई एफ उस ऑब्जेक्ट या बॉडी का ग्राफ है जिसकी मोशन स्टार्ट हुई आफ्टर ऑरिजिन, ऑरिजिन के बाद सम। तो इसके बाद हम देखेंगे, इसके बाद हम देखेंगे अगर किसी बॉडी का, अगर यहां से हम पोजीशन लेंगे, यहां से टाइम लेंगे, ये अगर किसी कोई बॉडी मोशन में है, कोई बॉडी मोशन में है, उसकी कुछ वेलोसिटी आ चुकी है, सम पॉजिटिव वेलोसिटी, लेकिन उसके बाद उसकी जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो रही है। उसकी जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो रही है, वो हम कैसे दिखाएंगे? नेगेटिव वेलोसिटी हम बोलेंगे। अगर किसी की नेगेटिव वेलोसिटी है स्टार्टिंग फ्रॉम पॉजिटिव पोजीशन तो वो हम कैसे दिखाएंगे? वो हम दिखाते हैं ऐसे। अगर एफ लेंगे और ये जी लेंगे तो हम ये दिखाएंगे कि अगर इसकी कुछ वेलोसिटी है लेकिन ये डिक्रीज हो रही है, नेगेटिव वेलोसिटी है इसकी, तो वो हम कैसे दिखाएंगे? वो यहाँ पर इसकी कुछ पोजीशन है और कुछ टाइम है। दैट मीन्स जब टाइम कुछ भी नहीं है, जब टाइम जीरो है तो उसकी कुछ यहाँ पर पोजीशन है। दैट मीन्स उसने कुछ डिस्टेंस ट्रैवल की चुकी है पहले ही। हाँ, तो उसका मतलब जब उसने कुछ पॉजिटिव डिस्टेंस ट्रैवल की है। अब जब टाइम बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो इसका जो पोजीशन है तो वो डिक्रीज हो रहा है। इसकी जो नेगेटिव वेलोसिटी आ रही है, दैट मीन्स ये ऑरिजिन की तरफ ही आ रहा है, ये ऑरिजिन से जा नहीं रहा है, ये ऑरिजिन की तरफ ही आ रहा है। अब टाइम जितना बढ़ेगा इसकी जो डिस्टेंस है फ्रॉम टाइम एक्सिस वो कम कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि ये यहाँ से इधर इधर आ रहा है, टाइम बढ़ रहा है लेकिन पोजीशन जो है वो डिक्रीज हो रही है। जब पोजीशन डिक्रीज हो रही है दैट मीन्स जो वेलोसिटी बोलेंगे हम इस टाइम पर वो होगी नेगेटिव वेलोसिटी, क्योंकि इसकी जो डायरेक्शन है वो ऑरिजिन की तरफ है, वो ऑरिजिन की तरफ है। तो टाइम जब जी तक पहुंचेगा, जब यहाँ तक टाइम पहुंचेगा तो इसकी जो पोजीशन है वो जीरो बन जाएगी, क्योंकि यहाँ पर इसकी पोजीशन क्या है? यहाँ पर इसकी पोजीशन जीरो है। ये आ गया ना टाइम एक्सिस पर, तो पोजीशन इसकी एक्सिस इसका जीरो है। दैट मीन्स जो यहाँ पर हम बोलेंगे वेलोसिटी, तो ये है नेगेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट। तो उसका ग्राफ आएगा ऐसे ही, ठीक। तो ये हम बोलेंगे नेगेटिव वेलोसिटी, नेगेटिव वेलोसिटी। तो इसके बाद हम देखेंगे अगर कोई बॉडी जा रही है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, या हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन के साथ, नॉन यूनिफॉर्म
मोशन। अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन के साथ जा रही है, दैट मीन्स a body will travel equal distances in unequal intervals of time, or equal intervals of, yeah, or we can say equal distances in unequal intervals of time, or unequal distances in equal intervals of time। या तो ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, अगर ये ट्रेवल कर रही है 1 किलोमीटर, तो ये पहला 1 किलोमीटर हाफ एन आवर में ट्रेवल करेगी, दूसरा 1 किलोमीटर 1 आवर में ट्रेवल करेगी, तीसरा 1 किलोमीटर करेगी ट्रेवल फॉर एग्जांपल 0.3 आवर में। तो इस तरह से हम बोलेंगे इसने इक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल की मगर इन अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। या हम बोलेंगे इसने पहले किया 1/2 किलोमीटर इन 1 आवर, फिर किया 1 किलोमीटर इन 1 आवर, फिर किया 0.3 किलोमीटर इन 1 आवर। दैट मीन्स यहाँ पर इसने क्या किया, इसने अनइक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल की इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। या तो ये कंसेप्ट लेंगे या ये कंसेप्ट लेंगे। दैट मीन्स या तो ये डिस्टेंस डिफरेंट ट्रेवल करेगा इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, टाइम तो सेम होगा लेकिन डिस्टेंस ये डिफरेंट ट्रेवल करेगा, या तो डिस्टेंस ये सेम ट्रेवल करेगा लेकिन टाइम डिफरेंट होगा। तो यहाँ पर है दैट मीन्स जो इंटरवल्स होंगे, जो इंटरवल हम लेंगे फॉर ये वाला इंटरवल, इसकी वेलोसिटी एक होगी, इसकी वेलोसिटी दूसरी होगी, इसकी वेलोसिटी तीसरी होगी। तो ये डिफरेंट वेलोसिटीज के साथ ट्रेवल करेगा, इसकी एक ही वेलोसिटी नहीं होगी। जैसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी में हम बोलेंगे कि इसे एक ही वेलोसिटी के साथ ट्रेवल कर रहा है। अगर वहां पर हम कोई भी फॉर एग्जांपल कोई भी इंटरवल लेंगे तो वहां पर जो वेलोसिटी होगी वो सेम होगी, लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं है, यहाँ पर डिफरेंट वेलोसिटीज होगी। तो हम बोलेंगे यहाँ पर ये डिफरेंट डिस्टेंसेस ट्रेवल कर रहा है इन unequal intervals of time or unequal distances in equal intervals of time। दैट मीन्स यहाँ पर स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी जैसे हम बोलते थे यूनिफॉर्म मोशन में, क्योंकि वहां पर क्या था, ये भी वैसे ही इंक्रीज हो रहा था, ये ही वे भी वैसे ही इंक्रीज हो रहा था, तो वो स्ट्रेट लाइन आएगी। तो इसमें जो ग्राफ आएगा वो आएगा कर्व लाइक। अगर हम ऐसे देखेंगे तो ऐसे ग्राफ आएगा। कोई भी ग्राफ आ सकता है लेकिन स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, कोई कर्व आएगी। क्यों? क्योंकि फॉर एग्जांपल यहाँ पर डिस्टेंस कम ट्रेवल हो रही है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ही डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है और टाइम यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी, इतनी ही। उसके बाद डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल हुई यहाँ से यहाँ तक और टाइम यहाँ से यहाँ तक। दैट मीन्स पहले टाइम ज्यादा लगा, डिस्टेंस कम ट्रेवल हुई। उसके बाद डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल हुई, टाइम कम लगा। तो ऐसे ही डिफरेंट वेलोसिटीज के साथ ये ट्रेवल करेगा। पहले एक वेलोसिटी, उसके बाद दूसरी वेलोसिटी, उसके बाद तीसरी वेलोसिटी। डिफरेंट इंटरवल्स में डिफरेंट वेलोसिटीज आएगी। तो ये है कंसेप्ट कि ग्राफ कैसा आएगा अगर हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन के साथ कोई बॉडी चलेगी। अब हम देखेंगे पोजीशन टाइम ग्राफ जो हमने देखा यूनिफॉर्म मोशन में इन 1 डायमेंशन, तो हम कैसे वो थोड़ा डिफाइन करेंगे। पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म motion in 1 dimension। वन डायमेंशन हम क्यों लेते हैं? क्योंकि यहाँ पर एक ही डायमेंशन वेरी होता है। यहाँ पर हम लेते हैं एक्स वाई जेड में से
एक ही कोऑर्डिनेट, कौन सा एक्स, या हम लेंगे एक्स या लेंगे वाई या लेंगे जेड, लेकिन एक ही कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है क्योंकि हम यहाँ पर स्ट्रेट लाइन में ले रहे हैं। तो और लेते हैं हम टाइम कोऑर्डिनेट। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम लेंगे, यहाँ से हम लेंगे पोजीशन, यहाँ से हम लेंगे टाइम, तो हम देंगे कि जब हम स्टार्ट हुआ इसकी मोशन, तो जब टाइम 0 था उस टाइम पर इसकी पोजीशन कुछ थी, या हम ले सकते हैं इस टाइम पर पोजीशन भी 0 थी, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अगर हम लेंगे इस पर इसकी पोजीशन कुछ थी तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 0 टाइम पर ये यहाँ पर था, उसके बाद देखेंगे इसकी पोजीशन कहाँ पहुंची। तो अगर ये यूनिफॉर्म मोशन के साथ चल रहा है तो इसकी मोशन ऐसी आएगी, इसका ग्राफ जो आएगा वो ऐसे आएगा, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। दैट मीन्स, ठीक, तो अगर अब हम देखेंगे एट एन इंटरवल कि इसकी वेलोसिटी क्या है, इसकी वेलोसिटी क्या है, तो हम वो कैसे देखेंगे। अगर ये ग्राफ है और इसका नाम हम रखेंगे ए बी, ए बी, तो हम देखेंगे कि किसी पर्टिकुलर इंटरवल पर इसकी वेलोसिटी क्या है। तो हम ग्राफ के जरिए से वो कैसे देखेंगे, ग्राफ के जरिए से कैसे देखेंगे। फॉर एग्जांपल ये टाइम कोऑर्डिनेट है, ये पोजीशन कोऑर्डिनेट है। अब अगर हम देखेंगे यहां पर जो टाइम है, तो वो है t1, और यहाँ पर जो टाइम है वो है t2। इसी तरह से जो यहाँ पर वो है x2 और यहाँ पर x1। अब हम देखेंगे कि जो इंटरवल है t1 x1 से लेकर t2 x2 या x1 t1 से लेकर x2 t2 तक इसकी वेलोसिटी क्या है, वो हम कैसे देखेंगे। फॉर एग्जांपल हम लेंगे यहाँ पर ग्राफ पर ये कैसे कहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा। ग्राफ थोड़ा यहाँ पर आएगा t1, यहाँ पर नहीं, और इसी तरह से यहाँ पर आएगा t2, यहाँ पर नहीं। या मैं बनाऊंगा, नए से ही बनाऊंगा। तो यहां से ये स्टार्ट हुआ, ये जो ग्राफ है ये बनेगा ए बी। यहां से क्या है, यहां से है इसकी पोजीशन x और यहां से है टाइम t। ठीक, अब हमें लेना है इंटरवल यहां से लेकर यहां तक इसकी क्या वेलोसिटी है, इसकी क्या वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो अब अगर हम देखेंगे इस पर कौन सा पोजीशन आ रहा है और यहाँ पर कौन सा पोजीशन आ रहा है, इसी तरह से यहाँ पर कौन सा टाइम आ रहा है और यहाँ पर कौन सा टाइम आ रहा है। यहाँ पर आएगा t1, यहाँ पर आएगा t2, यहाँ पर आएगा x1, यहाँ पर आएगा x2। तो हमें देखना है t1 x1 t1 से लेकर x2 t2 तक इसकी क्या वेलोसिटी है। तो वो हम कैसे देखेंगे, अगर अब हम यहाँ पर बनाएंगे एक छोटा सा, ये हम ज्वाइन करेंगे इसके साथ, ये हम ज्वाइन करेंगे इसके साथ, तो ये बनाएगा जो ये इसके साथ ये परपेंडिकुलर में जाएगा, ये बन गया राइट एंगल ट्रायंगल। और ये जो एंगल है ये बनेगा अल्फा, ये नाम रखेंगे हम अल्फा। ठीक, तो ये बनाएगा एक राइट एंगल ट्रायंगल सी डी ई, सी डी ई। राइट एंगल कहां पर है, ई पर।
तो हम देखेंगे यहाँ पर देन T2 माइनस T1 किसके बराबर है, T2, तो हम बोलेंगे देन क्या है, जो वेलोसिटी होती है बराबर वो किसके बराबर होती है, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम टेकन, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम टेकन। अब हम डिस्टेंस पहले देखेंगे डिस्टेंस क्या है। तो अगर हम देखेंगे T2 माइनस T1, जो ये T2 माइनस T1 है, ये है ना इंटरवल का टाइम टेकन, कितना टाइम टेकन है इस इंटरवल में, वो है T2 माइनस T1, वो आएगा बराबर किसके, अगर हम यहां पर लेंगे वैल्यू T1 और यहां पर लेंगे वैल्यू, नाम देंगे यहां पर C1, तो ये क्या बनेगा, T2 माइनस T1 जो है ये बनेगा O से लेकर हम लेंगे OD1 माइनस OC1, जो OD1 लेंगे हम सारा जो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, और उसके बाद हम करेंगे माइनस OC1, तो जो बचेगा वो क्या होगा, T2 या T1 माइनस या T2 माइनस T1, तो दैट मीन्स OD1 को हम माइनस करेंगे OC1, तो बचेगा क्या, बचेगा T1 माइनस T2, या हम बोलेंगे यहाँ पर बचेगा C1 माइनस C1 D1 बचेगा, क्योंकि जब OD1 को हम करेंगे माइनस OC1, तो वहां पर बचेगा C1 D1, तो यहाँ पर बचेगा C1 D1, तो वो C1 D1 किसके बराबर आएगा, अगर अब यहाँ पर देखेंगे C1 D1, तो ये किसके बराबर है, दैट मीन्स ये जो लाइन्स है ये पैरेलल जा रही है और इंटरसेक्ट कर रही है इधर, तो ये जो C और E है ये बराबर होगा किसके, C1 D1 की, C और E बराबर होगा किसके, C1 D1 के, तो हम C1 D1 के बदले लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, CE लिखेंगे हम C1 D1 के बदले, क्योंकि ये बराबर है। इसी तरह से हम देखेंगे एंड x2 माइनस x1 जो है ये आएगा बराबर किसके, x2 माइनस x1, अगर हम यहाँ पर नाम रखेंगे D2 और यहाँ पर नाम रखेंगे C2, तो हम बोलेंगे ये आएगा बराबर किसके, ये आएगा बराबर OD2 माइनस OD2 माइनस OC2, दैट मीन्स OD2 को हम माइनस करेंगे OC2, तो वहां पर क्या निकलेगा, वहां पर निकलेगा x2 माइनस x1, तो ये निकलेगा OD2 माइनस OC2, लेकिन ये जो OD2 और OC2 है ये किसके बराबर निकलेगा, हम x2 माइनस x1 तो है, लेकिन इनमें से किसके बराबर निकलेगा, ये निकलेगा C2D2, तो ये C2D2 है, ये बचेगा यही, तो वो मगर किसके बराबर है, C2D2, देखिए ये और ये लाइन जो है ये पैरेलल जा रही है और ये इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ पर, इनको परपेंडिकुलर आ रहा है यहाँ पर, जब यहाँ पर इनको परपेंडिकुलर आ रहा है दोनों लाइंस को, दैट मीन्स जितना यहाँ पर होगा C2D2 उतना ही होगा ED, क्योंकि ये लाइन्स पैरेलल है और यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है दोनों को, तो C2D2 आएगा बराबर किसके, ED, ये आएगा बराबर ED, ठीक, तो ये आ गया बराबर ED, देखिए मैंने लिखा इधर C2D2 आ गया बराबर ED। इसके बाद वेलोसिटी किसके बराबर होती है, देयरफॉर वेलोसिटी किसके बराबर होती है,
x2 माइनस x1 डिवाइड बाई t2 माइनस t1 होता है ना यही। तो यही हम देखते हैं पोजीशन कितनी है और टाइम कितना है। तो इसके किसके बराबर निकला हमें, ये निकला बराबर हमें x2 माइनस x1 निकला बराबर ed के। तो ये निकलेगा ed डिवाइड बाई t2 माइनस t1 निकला बराबर ce के। तो ये निकलेगा ce। दैट मीन्स जो v है, v निकला बराबर ed डिवाइड बाई ce। लेकिन ed और ce क्या है, ed और ce, ed और ce ये क्या है, ये है परपेंडिकुलर और बेस इस ट्रायंगल का। जो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल एट DEC। तो यहाँ पर जो इस ट्रायंगल के साइड्स है, कौन से साइड है, जो परपेंडिकुलर है, क्योंकि एंगल के जो एंगल हम कंसिडरेशन में लेते हैं इसके अपोजिट में जो साइड आता है वो होता है परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर का आ रहा है DE, दैट मीन्स यहाँ पर आ रहा है ये परपेंडिकुलर, ऊपर आ रहा है परपेंडिकुलर, और नीचे क्या आ रहा है, डिवाइड में आ रहा है बेस CE। ये है बेस, क्योंकि ये वाला बनेगा हाइपोटेन्यूज, तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। यहाँ पर हम ले रहे हैं परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। जब परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस होता है तो वो किसके बराबर होता है, वो होता है बराबर tan के, वो होता है बराबर tan ऑफ अल्फा। वो निकला बराबर tan ऑफ अल्फा। दैट मीन्स अगर हम जो ये ग्राफ बनेगा, अगर इस ग्राफ का हम सिंपली tan लेंगे, जो अगर हम जो यूनिफॉर्म मोशन होगी, अगर हम इसका tan लेंगे और जो किसका tan लेंगे, जो एंगल ये बनाएगा, तो उस एंगल को हम जब tan लेंगे, tan का वैल्यू देंगे, तो ये हमें देगा वेलोसिटी। दैट मीन्स अगर कोई भी बॉडी जा रही है इन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन में इसका जो ग्राफ आएगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। चाहे वो स्ट्रेट लाइन यहाँ पर से स्टार्ट हो, चाहे वो स्ट्रेट लाइन यहाँ से स्टार्ट हो, चाहे वो स्ट्रेट लाइन यहाँ से स्टार्ट हो। दैट मीन्स इसका जब ऑरिजिन से स्टार्ट होगा, दैट मीन्स ऑरिजिन पर उसकी पोजीशन भी 0 होगी, टाइम भी 0 होगा, तो ये ऑरिजिन से स्टार्ट होगा। ऑरिजिन पर इस पे कुछ पोजीशन होगी तो फिर स्टार्ट होगा, दैट मीन्स टाइम यहाँ पर 0 होगा लेकिन पोजीशन कुछ होगी, पॉजिटिव वैल्यू होगा कुछ। या यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर टाइम पहले ही कुछ है। टाइम जब यहाँ पर पोजीशन 0 होगी तो टाइम कुछ होगा यहाँ पर, तो वहां से स्टार्ट होगा, तो यहाँ भी स्टार्ट होगा। अगर अब हम जो ये ग्राफ होगा, स्ट्रेट लाइन होगी, जो ये एंगल बनाएगा किसके साथ, जो ये एंगल बनाएगा विद टाइम एक्सीज, क्योंकि यहाँ पर किसके साथ ये एंगल बना रहा है, हमने ये लाइन डाली पैरेलल किसके, टाइम एक्सीज के। जब ये इस टाइम एक्सीज के साथ एंगल बनाएगा अल्फा, तो जो भी एंगल अब ये लाइन टाइम एक्सिस के साथ बनाएगी, फॉर एग्जांपल वो हम लेंगे अल्फा, हमें उस अल्फा का tan लेना है, तो वो हमें देगा वैल्यू किसका, जो वेलोसिटी होगी इसकी बॉडी की। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो मैंने ये कुछ कंडीशंस, कुछ डिफरेंट कंडीशंस में पढ़ाया कि इसमें हम कैसे ग्राफ के जरिए दिखाएंगे इसकी मोशन। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, खुदा हाफिज।